हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू और आप देख रहे हैं सुपर थिंग्स। दोस्तों, किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने में दो चीजों का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पहला उसका किसान और दूसरा उस देश की जवान। कोई भी कंट्री कितना ज्यादा सिक्योर है ये उसके जवान ही डिसाइड करते हैं। साथ ही अगर किसी देश की आर्मी ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब वह देश काफी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच आता है। जहाँ एक और अमेरिका अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस पे 958 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करता है, वहीं इंडिया 65 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करता है। पर इतना ज्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमें पता है कि इंडियन आर्मी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड कहलाती है। तो आइए जानते हैं इसी कड़ी में दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्म फोर्सेस के बारे में। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। नंबर 10 पे है GIGN फ्रांस। GIGN एक फ्रांस की स्पेशल एलाइट यूनिट है, जिसका मतलब है नेशनल ग्रेनेडियर इंटरवेंशन ग्रुप। 1973 में एस्टेब्लिश होने वाली इस यूनिट के मेन ऑपरेशंस हैं काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यह नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी अंजाम दे सकती है। नंबर 9 पे है SSG पाकिस्तान। SSG पाकिस्तानी आर्मी की एक स्पेशल यूनिट है जो 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी। SSG का मतलब है स्पेशल सर्विस ग्रुप, लेकिन इसे मैरून बेरेट्स भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान की एकमात्र एलाइट ग्रुप है जिसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट फॉरेन, इंटरनल डिफेंस, डायरेक्ट एक्शन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में भी इस्तेमाल करती है। नंबर 8 पे आती है साइडेट मटकल इजराइल। 1957 में एस्टेब्लिश होने वाली यह स्पेशल एलाइट यूनिट है जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को बूस्ट अप करती है। यह यूनिट 269 के नाम से भी जानी जाती है। मटकल कमांडो की मुख्य भूमिका खुफिया जानकारी कलेक्ट करना है। साथ ही यह एंटी टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस को भी अंजाम देने में सक्षम है। नंबर 7 एको कोबरा ऑस्ट्रिया। एको कोबरा ऑस्ट्रिया की स्पेशल टैक्टिकल यूनिट है जिसकी स्थापना 1978 में म्यूनिच आतंकी हमले के बाद की गई थी। यह ऑस्ट्रिया की एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और लॉ इन्फोर्समेंट में मुख्य भूमिका निभाती है। एको कोबरा ऑस्ट्रिया की एक पुलिस टैक्टिकल यूनिट है जो ऑस्ट्रियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंतर्गत आती है। नंबर 6 डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स को अमेरिका की पहली स्पेशल फोर्स यूनिट भी मानी जाती है, जिसका मतलब है स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 19 नवंबर 1977 को काउंटर टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस के लिए की गई थी। डेल्टा जल और वायु में भी लड़ने में सक्षम है। साथ ही यह यूनिट टाइमिंग, पंक्चुअलिटी और अपने क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए भी जानी जाती है। नंबर 5 JTF2 कनाडा। JTF2 का मतलब है ज्वाइंट टास्क फोर्स 2। JTF2 कैनेडियन आर्म फोर्सेस की एक स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है जो ज्वेल इन द क्राउन के नाम से भी काफी विख्यात है। इसकी फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1993 को दुश्मनों पर बढ़त बनाने और काउंटर अटैक करने के लिए की गई थी। यह लीबियन सिविल वॉर और अफगानिस्तानी वॉर में काफी सक्रिय रही है। नंबर 4 अल्फा ग्रुप रशिया। अल्फा ग्रुप का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ FSB स्पेशल पर्पस सेंटर। अल्फा ग्रुप रशियन आर्म फोर्सेस की स्पेशल एलाइट यूनिट है जिसकी स्थापना 28 जुलाई 1974 को की गई थी। यह रशिया के अलावा भी 5 देशों में सक्रिय है। अल्फा ग्रुप सभी तरह के ऑपरेशंस करने में सक्षम है और यह बेहद तेज और खतरनाक भी माने जाते हैं। नंबर 3 पे आती है मार्कोस इंडिया। मार्कोस इंडियन नेवी की एक स्पेशल एलाइट यूनिट है जो फरवरी 1987 में एस्टेब्लिश हुई थी। मार्कोस को पहले मरीन कमांडोज के नाम से भी जाना जाता था। मार्कोस का मोटो है द फ्यू द फियरलेस। अल्फा ग्रुप के तरह ही यह सभी तरह के इन्वायरमेंट में लड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये सभी ऑपरेशंस को इतनी आसानी से कर देती है कि दुश्मन को कानो कान खबर भी न हो। नंबर 2 पे आती है SAS ब्रिटेन। SAS का मतलब है स्पेशल एयर सर्विस। यह ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल एलाइट यूनिट है जो 1941 में एस्टेब्लिश की गई थी। SAS एक हाईली ट्रेंड आर्मी यूनिट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। SAS की मोटो है हु डेयर्स विंस और यह भी पिछले 2 आर्म फोर्सेस के तरह ही सारे ऑपरेशंस करने में सक्षम है। नंबर 1 पे आती है US नेवी सील्स। नेवी सील्स अमेरिका की सबसे खतरनाक और घातक कमांडो फोर्स है जो 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी। नेवी सील्स की ट्रेनिंग इस दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है क्योंकि इसमें 100 में से 95 सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। सील कमांडोज ने ही पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन के घर में घुस के मारा था। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक होगी।